सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है? इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज। इंडियन यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, एक स्पीच है, एक शॉर्ट स्टोरी है, सॉरी स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ स्टोरी होगा, एक एसे है या एक नाटक है? इसका क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट डॉट वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के शासक थे, इजिप्ट के शासक कौन थे? अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, ईरानियंस या फारोस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉरेंस। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। कहता है सभ्यता किस राज्य की स्थिति का विकास करता है? लोग का, जानवर का, पक्षी का या निर्जीव चीजें का? तो इसका हो जाएगा लोग की राज्य की स्थिति का विकास करता है सभ्यता, यानी हो जाएगा पीपुल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीपुल, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। 5, गिबॉन इज एसोसिएटेड विथ। कहता है गिबॉन का संबंध है किससे? इटली, स्वीडन, रसिया, अमेरिका? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इटली। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट डॉट फॉर इंडिया। कहता है भारत के लिए यूरोपियन सभ्यता का क्या अर्थ है? वांट, लिविंग, रियन या रेन? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। कहता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का आधार है, बेस है, अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन या नॉन ऑफ दिस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन। किसका आधार था? तो भारतीय सभ्यता का आधार था। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। कहता है भारत की जो भारत महिमा क्या है? इमोवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट? इमोवेबल का मतलब होता है अचल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन थे राजनीतिज्ञ की तुलना में एक आध्यात्मिक नेता? उनका नाम क्या है? यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। राजनीतिज्ञ की तुलना में कौन आध्यात्मिक नेता थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, द माइंड इज अ रेस्टलेस डॉट डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। कहता है हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, एक बेचैन क्या है? चिड़िया है, डॉग है, काऊ है, मंकी है। जितना ज़्यादा इसे मिलता है उतना ही ज़्यादा ये चाहता है। तो क्या चाहिए? डॉग, बर्ड, काऊ, मंकी। तो आप चैप्टर में पढ़ोगे, गांधी जी बोले थे द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन। कहता है क्वेश्चन नंबर 12, यूरोप के लोग किसके लेखन से सीखते थे? यानी यूरोप के लोग जो थे वो किसके लेखन से किसके लेखन से सबक सीखते थे? तो जर्मनी के लेखन से, ब्रिटेन के, ग्रीस और रोम के, स्पेन के। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस और रोम। जो यूरोप के लोग थे ग्रीस और रोम के लेखन से वो सबक सीखते थे। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। कहता है प्लेन लिविंग, सदा रहन, उच्च विचार का मोटो क्या है? का आदर्श क्या है? ये किसके द्वारा ये बोला गया था? वेस्टर्न फिलोसफर के द्वारा कहा गया, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर या नन ऑफ दिस? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्टर्न फिलोसफर के द्वारा कहा गया था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आमर। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। कहता है बलिदान एकमात्र उद्देश्य है, हमारे लिए बलिदान एकमात्र उद्देश्य है। ये किसके द्वारा बोला गया था? यानी किसके लिए है? फिलोसफर के लिए है, फार्मर के लिए है, राइट्स के लिए है या साइंटिस्ट के लिए है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार के लिए। क्या हो जाएगा आंसर? अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, डॉटेड इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। कहता है पश्चिमी सभ्यता के अंधी नकल के खिलाफ कौन मर चुके हैं?
पश्चिमी सभ्यता के अंधी नकल के खिलाफ कौन मर चुके हैं? नेहरू जी, गांधी जी, पटेल, अंबेडकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी। डॉट डॉट वेयर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। कौन जो है छोटे से गांव में संतुष्टि के साथ रहते थे, संतुष्ट रहते? आवर एंसेस्टर, जर्मन्स, रोमन्स, इटालियंस। इसका आंसर हो जाएगा ए, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज। क्वेश्चन नंबर 16, डॉट डॉट हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डॉट डॉट टुवर्ड्स वन अनदर। कहता है सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक होना क्या सिखाया है? दुश्मनी करना, नाराजगी करना, अपसेट, परेशान होना, या मैत्रीपूर्ण करना, दोस्ती करना, क्या सिखाया? तो नाराज होना सिखाया है। सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक क्या नाराज होना सिखाया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आवर एंसेस्टर एंजॉय डॉट डॉट रूल। हमारे जो पूर्वज थे इंजॉय करते थे नाइस को, सोसाइटी को, होम को, नेशन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होम रूल। क्वेश्चन नंबर 19, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डॉट डॉट हैप्पी। कहता है धन और विलासिता जो है किसको खुश नहीं बनाते हैं, किसको खुश नहीं करते? बर्ड को, मैन को, काउ को, डॉग को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैन को। कितना भी लग्जरी में रहे, कितना भी उसके पास धन संपत्ति रहे, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, कहता है गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण कौन सा वर्ष में गए थे? 1915, 1916, 1917, 1918। इसका आंसर हो जाएगा 1917 में गए थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। 21 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है? आई हैव ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ ऑप्शन सी ही हो। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। कहता है किसका आविष्कार हमारे विकास में एक मील पत्थर साबित हुआ है? किसका आविष्कार हमारे विकास में ए माइलस्टोन साबित हुआ है, एक मील पत्थर साबित हुआ है? तो आग का, एग्रीकल्चर का, कारपेंट्री का, नन ऑफ दिच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि, और फायर मीन्स आग। तो इसका आंसर हो जाएगा फायर। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। उन्होंने अलग अलग लेख लिखे हैं। किन्होंने? गांधी जी ने। तो कौन कौन सा लेख लिखे हैं? द हिंदू, क्या उनके द्वारा लिखा हुआ? द टाइम्स ऑफ इंडिया, या द ब्रिटिश, या यंग इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, जो है गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। कहता है सभ्यता मनुष्य को इंगित करती है। सभ्यता जो है मनुष्य को इंगित करती है। हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे कमाया जाए। हाउ टू विन द इनेमी, दुश्मनों से कैसे जीता जाए। द पाथ ऑफ ब्यूटी, कहता है द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का मार्ग, या द वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 25, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मस्टरी ओवर। कहता है नैतिकता का पालन करने के लिए महारत हासिल करना है। तो कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? आर्थिक विकास। पॉलिटिकल एबिलिटी का मतलब क्या होता है? राजनीतिक क्षमता। माइंड्स एंड पैशंस, मन और जुनून। और इसमें कहता है आर्ट यानी कला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, मन और जुनून। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। कहता है जो हमारा मस्तिष्क है वो एक बेचैन चिड़िया है। ठीक है, जो हमारा मस्तिष्क है वो एक बेचैन चिड़िया है जो हमेशा रहता है। हंग्री, भूखा, अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट, थ्रस्टी, बीमार, प्यासा, और सिक, बीमार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड। 27, हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिसीजेस, या इमेजिनेशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेंटल कंडीशन। 28, महात्मा गांधी वॉज मोर अ पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? राजनेता।
इकोनॉमिस्ट मतलब होता है अर्थशास्त्री, या सोशल रिफॉर्मर मतलब होता है समाज सुधारक, या स्पिरिचुअल लीडर का मतलब होता है आध्यात्मिक नेता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक नेता। ही यूज्ड एज द चीफ वेपन्स, कहता है उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग करते थे किसका? स्वॉर्ड्स, न्यूक्लियर वेपन्स, गन्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आवर एंसेस्टर डिसाउजेस्ट अस फ्रॉम, कहता है हमारे जो पूर्वज थे वो मना क्या करते थे, तो क्या करने के लिए? पॉलिटिक्स, लग्जरी एंड प्लीजर, मोरालिटी या स्पिरिचुअलिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, कहता है कि प्राचीन दिनों में लोग संतुष्ट रहते थे टाउन्स में, सिटीज में, मेगा सिटीज में या विलेजेस में। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? विलेजेस। क्वेश्चन नंबर 32, आवर फोर फादर सा, हमारे पूर्वजों ने देखा कि दैट द किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू, कहता हमारे पूर्वजों ने देखा राजा और उनके तलवारें निम्न में से कम थी। राजा और उनके तलवारों निम्न में से कम थी। क्या हो जाएगा? द स्वॉर्ड्स ऑफ इथिक्स, नैतिकता की तलवारें, द स्वॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की तलवारें, द स्वॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की तलवारें, या द स्वॉर्ड्स ऑफ ट्रेचरी, विश्वासघात की तलवारें। इसका आंसर हो जाएगा ई, द स्वॉर्ड्स ऑफ इथिक्स। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल फ्लॉट, कहता है कि प्राचीन दिनों में आम लोग पालन करते थे। प्राचीन दिनों में आम लोग किस चीज़ का पालन करते थे? बिजनेस का, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का या पॉलिटिक्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर का, कृषि का। 34, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी आधुनिक सभ्यता की पूजा है किस चीज़ की? मटेरियल, वस्तु की है यानी सामग्री की है, या एथिक्स नैतिकता की है, या ब्रदरहुड भाईचारा का है, या इक्वालिटी समानता का है। ये तो बहुत सिंपल ही आंसर है दोस्तों, आप लोग भी दे सकते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ठीक है? क्या होगा? 35, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय, किसके द्वारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता लिखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपुल इंजॉयड, कहता है प्राचीन दिनों में आम लोग आनंद लेते थे। कोर्ट्स रूल का मतलब होता है विदेशी शासन, अदालतों का शासन। बी है सेल्वेरी, दास्ता। अस्सी में है ट्रू होम रूल, सच्चे घरेलू शासन, या फॉर्जिन रूल, विदेशी शासन। इसका आंसर हो जाएगा सी, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट्स, कहता है भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति उत्थान है। इमोरलिटी अनैतिकता, पार्टियलिटी पक्षपात, या मोरल बीइंग पक्षपात पे आधारित, या डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी मतलब होता है बेईमानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरल बीइंग हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोरल बीइंग, यानी सी आंसर हो जाएगा, पक्षपात पर आधारित। एक अगला क्वेश्चन जो लास्ट है हमारे इस चैप्टर का, इंडियन सिविलाइजेशन है जो भारत की सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, गॉडलेस है यानी ईश्वरहीन, जिसमें ईश्वर नहीं होता है। बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, यानी कि भगवान ईश्वर में विश्वास के आधार पर, या बेस्ड ऑन पार्टियलिटी यानी पक्षपात पे आधारित है, या बेस्ड ऑन मैटर पदार्थ पे आधारित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सभ्यता जो है ईश्वर में बिलीव है, ईश्वर में विश्वास है, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए।